हिंदी क्लासिक फिल्मों की मशहूर अदाकारा और डांसर लक्ष्मी छाया का जन्म 1948 को हुआ था। वह बॉलीवुड की एक अच्छी अभिनेत्री, नर्तकी और शिक्षिका थीं, जो हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट चरित्र भूमिकाओं और अभिनय के लिए जानी जाती थीं। एक बाल कलाकार के रूप में भूमिकाओं की एक श्रृंखला के बाद छाया ने मोहम्मद रफ़ी की जान पहचान हो में एक नकाबपोश नर्तकी के रूप में अपनी पहचान अर्जित की, जो डरावनी फिल्म गुमनाम में दिखाई दी। उन्हें तीसरी मंजिल, दुनिया, आया सावन झूम के, मेरा गांव, मेरा देश और रास्ते का पत्थर जैसी बेहद महत्वपूर्ण सफलताएं मिली। छाया 1958 से 1986 तक सक्रिय रहीं। इस अवधि में उन्होंने 100 से अधिक फिल्म क्रेडिट अर्जित किए। बाद में उन्होंने एक नृत्य शिक्षक के रूप में काम किया। 2004 में 56 वर्ष की आयु में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। छाया ने तलाक में एक स्कूली लड़की की भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। बाद में छाया ने फिल्म नॉटी बॉय में बेला की भूमिका निभाई। यह उनकी पहली भूमिका थी, जो एक छोटी सी भूमिका नहीं थी। 1965 में वह गुमनाम में एक नकाबपोश नर्तकी के रूप में जान पहचान हो गाने में अभिनय करते हुए दिखाई दी। उनके प्रदर्शन को पूरे भारत और अमेरिका में लोकप्रियता हासिल हुई। इसे उनका हस्ताक्षरित कार्य माना गया है। इंडिया टाइम्स ग्रुप का कहना है, लक्ष्मी छाया और हरमन बेंजामिन का जोशीला नृत्य आज के अभिनेता उतनी सहजता और शालीनता से नहीं कर पाएंगे। 1966 में छाया ने फिल्म तीसरी मंजिल में मीना की भूमिका निभाई। शम्मी कपूर और आशा पारेख अभिनीत इस फिल्म को इसके गानों के साथ साथ इसकी कहानी और कलाकारों की टुकड़ी के लिए भी सराहा गया। उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे राम और श्याम, बहारों के सपने, उपकार और रात और दिन में अतिथि भूमिका निभाई थी। 1968 में उन्होंने दुनिया में लक्ष्मी की भूमिका निभाई। यह भूमिका उन्हीं के नाम पर थी। फिर छाया ने अगली बार फिल्म आया सावन झूम के में रीता के रूप में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक बार फिर आशा पारेख के साथ सहायक भूमिका निभाई। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। उन्होंने फिल्म प्यार का मौसम में अभिनय किया। छाया ने मेरा गांव मेरा देश में एक युवा लड़की मुन्नी बाई की भूमिका निभाई, जो एक डकैत के लिए गुप्त रूप से काम करती है। मुख्य कलाकार के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। यह फिल्म उस समय एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता थी और इसे छाया के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ रास्ते का पत्थर में अभिनय किया, जहां वह मुख्य कलाकारों का हिस्सा थीं, और मैं शराब बेचती हूं गाने में उनके नृत्य के लिए उन्हें प्रशंसा मिली। उन्होंने उसी वर्ष फिल्म दो चोर और बिंदिया और बंदूक में अभिनय किया। इन भूमिकाओं के बाद छाया ने दो फूल, शराफत छोड़ दी मैंने, हैवान जैसी फिल्मों में अतिथि भूमिकाएं निभाईं और उन्होंने धोती लौटा और चौपाटी में भी अतिथि भूमिका निभाई, जो थी अपनी व्यापक कलाकारों की सूची के लिए जाना जाता है। व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद, फिल्म परख में अतिथि भूमिका के बाद उन्होंने फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया। अपनी मृत्यु से पहले के वर्षों में छाया ने अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय खोला, जहां उन्होंने गरीब बच्चों को नृत्य सिखाया। 2004 को छाया की 56 वर्ष की आयु में मुंबई में कैंसर से मृत्यु हो गई।